Welcome to the lecture number 5 of chapter number 1 class 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। क्या आपने कभी देखा है फार्मर्स जो होते हैं वो कुछ फर्टिलाइज़र्स को, कुछ मैन्योर्स वगैरह को यूज़ करते हैं अपने सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। आपने देखा होगा कई सारे फार्मर्स ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। किस चीज़ में डालते हैं अपने, या तो लॉन्स में बहुत बड़ी बड़ी जो लैंड्स होती हैं तो उसमें फैला देते हैं, या फिर अगर उनके पास छोटे छोटे गमले होते हैं, पॉट्स वगैरह होते हैं तो उनमें डालने के लिए यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आप जानते हैं कि ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को। किस में से? सॉइल में से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। अब वो एक बात बताइए, हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते जाएंगे तो ऐसा एक टाइम जरूर आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी तो होता होगा, अगर वो लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, तो वो कभी तो ख़त्म होंगे। तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. अब जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स वो यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अभी समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोल क्या रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमको इनको ऐड करना पड़ता है समय के परिवर्तन में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमको जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा सॉइल के अंदर, जिससे कि क्या हो, हम अपनी सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना सकें और ज़्यादा इन सब न्यूट्रिएंट्स में इनरिच बना सकें। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, उसको फॉस्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए एंड मान लीजिए कार्बन चाहिए। तो अगर हम वो तीनों ही प्रोवाइड करा दें उसको, प्लांट को, तो वह अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही अगर एक प्लांट को हमको हेल्दी बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है कि उसे न्यूट्रिएंट के तौर पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं उसके लिए, अगर हम उनको ऐड कर दें उनके रूट्स में तो वो ऑब्वियसली हेल्दी होगा वो प्लांट। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। ज़्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन को। एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रोजन को तो प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, लेकिन सॉइल में तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई। यू लर्नड दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हम ये जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है, किसमें, एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं लीफ के थ्रू, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को। सबसे पहले वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को रूट्स के अंदर, उसके बाद उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, लेकिन एयर में वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, खींचता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उसको कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूबल या फिर यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। हमने ये रिलेशन पढ़ा था हायर प्लांट्स का और राइजोबियम किसी भी एक बैक्टीरिया का। तो वो जो रिलेशन था वो क्या था, माइकोरिजा रिलेशन था। जो क्या करता है, जो राइजोबियम होता है वो प्लांट्स को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में, और जो प्लांट है वो राइजोबियम को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है उसके बदले में। So it often lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen. इसलिए कहाँ पर रहता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है। ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूमिनस प्लांट, जितने भी अनाज के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और उनको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, किसका, हायर प्लांट्स का
और बैक्टीरिया का, माइकोरिजा का, माई मीन्स राइजोबियम का, जो कि एक माइकोरिजा टाइप के रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। अब ये चीज़ तो फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है ना, फार्मर्स को कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो आपस में ही अपने रिलेशन में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। अब ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, अब नाइट्रोजन ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, तो इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का काम कम कर देंगे कि हमको फर्टिलाइज़र कम डालना पड़ेगा ना सॉइल के अंदर। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ज़्यादातर जो पल्सेज मतलब मसाले, दाल वगैरह होती हैं वो सब हमें किससे मिलती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से ही तो मिलती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, अब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। बहुत ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कौन होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोफाइटिक होते हैं। अब आपको पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक पता होंगे क्या क्या होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं, लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, इसलिए उन सभी को किस कैटेगरी में डाला जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे जानवरों पे अपने खाने के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इस चीज़ का आंसर आप देंगे। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं, कीवर्ड्स एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज। इसको हम अपना कल से स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सरसाइजेज और इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको डेफिनेटली कंप्लीट करवा दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।